मेरे ध्यानी परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके साथ कंटिन्यू करूंगी कठोपनिषद, थोड़ा सा रिपीट करते हुए। जैसा कि पिछले सेशन में आपको बताया था कि जो नचिकेता होता है, उद्दोलक का पुत्र, वो मृत्यु लोक पहुंच जाता है और वहां पर यमराज उसे नहीं मिलते। और जब यमराज आते हैं तो आने के बाद वो देखते हैं कि ये बालक 3 दिन तक बिना खाए पिए भूखा रहा है, इसलिए उसे 3 वर मांगने को कहते हैं। और नचिकेता के ये वर सोचे हुए, सुलझे हुए और परम ज्ञान से भरे हुए होते हैं। पहले वर के उत्तर में यमराज कहते हैं कि हाँ, निश्चित ही जब तुम मृत्यु पार होकर अपने पिता के पास जाओगे तो तुम्हारे पिता आनंदित हो उठेंगे। यमराज यहाँ पर वर के पीछे छिपी हुई नचिकेता की बुद्धिमानी को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब नचिकेता कहता है कि स्वर्गलोक में वृद्धावस्था है ही नहीं, यानी यहाँ पर कोई वृद्ध ही नहीं होता। ना ही यहाँ किसी प्रकार का भय है, ना ही यहाँ किसी प्रकार का तनाव है, ना ही कोई शोक करता है, और ना किसी को भूख लगती है और ना ही किसी को प्यास लगती है। तो हे मृत्यु देवता, मैं स्वर्ग लोक की अग्नि विद्या को जानना चाहता हूँ। ये नचिकेता का दूसरा वर है, जिसे जानना अमृत तुल्य है, जिसे जानकर मृत्यु के पार जाया जा सकता है। नचिकेता यहाँ पर दूसरा वर सांसारिक मनुष्य के साथ अपने सुख को ध्यान में रखते हुए बोलता है, क्योंकि वो अपने साथ साथ संसार का भी भला चाहता है, संसार का हित चाहता है। तो इस बात पर अब वो दूसरा वर यमराज को बोलता है कि मुझे स्वर्गिक अग्नि यानी यज्ञ विधि के रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानना है। यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि जो वैदिक काल होता था, उसमें जो शिष्य थे वो गुरुमुख के मुख से सुनी हुई बात को सीखते थे, उसको समझते थे। लेकिन अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आज का जो युग है, यहाँ पर हम सेशंस के जरिए या फिर स्टडी करके बुक के थ्रू हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बहुत कम ऐसा अवसर आता है जब हम गुरुमुख से ज्ञान सीखें या ज्ञान सुने। दूसरे वर्ग के रूप में ऐसा ज्ञान जिसे सुनकर मृत्यु के पार हुआ जा सकता है। अब यमराज नचिकेता को बहुत अच्छी तरह से सचेत करते हैं कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से ये ज्ञान दे रहा हूं। इस ध्यान को और इस ज्ञान को तुम बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर समेट लो और इसे बहुत अच्छी तरह से सीख लो। ये अग्नि तुम्हारे भीतर ही है, यानी जिस अग्नि के बारे में तुम जानना चाहते हो, वो अग्नि तुम्हारे ही अंदर है, जिसे जानकर तुम अमृतत्व को उपलब्ध हो जाओगे। अग्नि इस ब्रह्मांड को धारण करने वाला विराट तत्व है, और ये बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि में ही स्थित है। यानी यहाँ पर ये जो लाइन है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी लाइन है, जिसको मैं बाद में आपको क्लियर करूंगी कि ये बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि में स्थित है, ये अग्नि जिसके बारे में नचिकेत जानना चाहता है। इस अग्नि को कहीं पर खोजना नहीं है और ना ही इसे बहुत अधिक प्रज्वलित करना है, क्योंकि ये अग्नि तो पहले ही तुम्हारे अंदर प्रज्वलित है, बस तुमको इसका ज्ञान नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो अग्नि की बात हो रही है, वो उसका जो कनेक्शन है वो है ज्ञान से। अब जैसे कि आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो कि हम सत्संग भी सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, स्वाध्याय करते हैं, और हमें पता भी सब कुछ है। अगर कोई हमसे पूछे कि आपको इस ग्रंथ के बारे में पता है, तो हम बेझिझक होकर कहेंगे कि हाँ, मुझे पूरी जानकारी है। लेकिन
क्या वो जानकारी आपके अंदर आपको परिवर्तित कर पाई है? क्या आपको वो बदल पाई है? क्या आप में पहले और अब में क्या परिवर्तन आया है? ये क्या आपको इस बात का अंतर दिखाई देता है? और इसके बाद का भी एक और स्टेप है कि क्या इतना ज्ञान सुनने के बाद आपके अंदर कोई दिया प्रज्वलित हुआ है? कोई नई तरह की सीख मिली है? या कोई ऐसा ज्ञान जिसे आप कह सकते हैं कि ये मैंने अध्याय पढ़ा या ये मैंने ज्ञान सुना और सुनकर मेरे अंदर ये इतना बड़ा परिवर्तन आया, इस बात का मेरे अंदर आविष्कार हुआ। तो ये सब अनुभव से ही आता है, जब तक हम इसको अच्छी तरह से अपने अंदर नहीं ले आते। तो ये जो अग्नि है, यहाँ पर इसकी बात कही गई है। और जैसे जैसे हम साधना में गहरे उतरते हैं, साधना में गहरे उतरने से ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो ये जिस बात की यज्ञ विधि का नचिकेता ने जिक्र किया है, तो ये यज्ञ सबसे पहले आपके अंदर, आपके भीतर हो रहा है, जिसमें आप ज्ञान रूपी हवन करते हैं, ज्ञान रूपी सामग्री डालते हैं। और वो ज्ञान रूपी सामग्री डालने से ये जो अग्नि है ये प्रज्वलित हो जाती है। और आपके अंदर जितने भी दोष हैं, जितनी भी आपके अंदर त्रुटियां हैं, वो सब कुछ इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। तो सिर्फ यज्ञ क्रिया से उद्धार होने वाला है, ऐसा नहीं है, जब तक इस आहुति के गूढ़ ज्ञान को जान ना लिया जाए, इसको, इसका आशय समझ ना लिया जाए। यानी कि आपको ये पता है कि यज्ञ किया जाता है, लेकिन आपको हो सकता है ये भी पता हो कि यज्ञ कौन सा हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि जब आप उस यज्ञ में बैठते हैं, जब आप उस हवन में बैठते हैं, तो जैसे जैसे आपको कहा जाता है वैसे वैसे आप वो काम करते जाते हैं। और आपका पूरा अटेंशन होता है वर्ड स्वाहा पर, कि जैसे ही पंडित जी ने बोला स्वाहा, और आप उसी समय अपनी सामग्री को तैयार रखते हैं स्वाहा करने के लिए। आज तक आपको इस बात का शायद डिटेलिंग नहीं पता होगी कि जो उच्चारण में आए जो श्लोक हैं, उसका सार क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो क्यों बोले गए, या किस बात की आपने आहुति दी। यानी कि इसका गूढ़ ज्ञान होना, कि क्या आपको इन सारी बातों का गूढ़ ज्ञान है? अगर है तो यही ज्ञान है। यानी आपने सारी बातों को बहुत गहराई से समझा और उसके बाद आप किसी यज्ञ में शामिल हुए। और आत्मज्ञान के द्वारा ही मुक्त होना संभव है। और ये जो जितने भी हम लोग ये सेशन करते हैं, हम ध्यान सीखते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, इन सबका सारा जो निचोड़ है, जो इसका मूल है, वो है ज्ञान। ये सब कुछ किया जा रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जो मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि ये हर बुद्धिमान के अंदर ये अग्नि प्रज्वलित है, कि अगर आप इसको समझ गए कि जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, मेरी बातों का अगर आप सार समझ गए, तो इसका मतलब ये अग्नि आपके अंदर भी प्रज्वलित है। यमराज ने अपने शिष्य को यज्ञ विधि विस्तार से बता दी। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी आपको ये बात बोली थी कि उपनिषदों में गूढ़ रहस्य पर पर्दा है, जिसे लिखने में खतरा है, क्योंकि इस विद्या को कोई भी गलत तरीके से ले सकता है। और अंदर की अग्नि बाहर की अग्नि से ज्यादा खतरनाक होती है। अब यहाँ पर एक बार को उपदेश को यथावत नचिकेता फिर से यमराज के सामने दोहरा देता है, क्योंकि यमराज सारा उसको ज्ञान दे चुके हैं। और जब दोबारा नचिकेता से पूछते हैं तो नचिकेता वही ज्ञान बिल्कुल उसी तरह से यमराज को बता देता है। तो ये सुनकर
जो गुरु है उसको बहुत प्रसन्नता होती है, और ये स्वाभाविक भी है कि जब शिष्य पूरी तरह से सीख जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी गुरु को होती है। प्रसन्न होकर यमराज उसे अपनी तरफ से एक और वर देते हैं कि आज से तेरा नाम इस अग्नि के नाम पर प्रसिद्ध हुआ, यानी इस अग्नि को तेरे नाम से जाना जाएगा। और उसे प्रशंसा के रूप में रत्न जड़ित हार भी देते हैं। वैदिक युग में ये पूरी कोशिश की गई थी कि जब बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने की उसका योग्यता हो, जब उसकी उम्र इस लायक हो कि थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, तो उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, ताकि वो अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया में ना लगा सके और अपनी भीतरी दुनिया को जान सके। लेकिन आज हम खुद बच्चों को बड़ा करने पर तुले हुए हैं, बच्चों को मैच्योर करने पर तुले हुए हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा छोटा बच्चा बड़ों की तरह व्यवहार करे। और अगर वो बचपना करना चाहता भी है तो वहां पर हम उसको सचेत कर देते हैं कि नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें बड़ों की तरह ही बिहेवियर करना है। ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ, लेकिन अपने शब्दों में जिस तरह से बच्चों से कहा जाता है कि नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो और बड़ों की तरह ही आपको रहना है। और जब वो मैच्योरिटी से हमसे बात करता है तो हम इस बात पे खुश होते हैं कि हाँ, अब मेरा बच्चा सीरियस हो गया है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। यानी कि बचपने में ही हम उसको ये बातें कह कह के बड़ा कर देते हैं। और बच्चा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि है तो वो बच्चा, और अपने पेरेंट्स की इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है कि मेरे पेरेंट्स आखिर चाहते क्या हैं, मेरे पेरेंट्स खुश किस बात पर होते हैं, तो फिर वो भी उसी तरह का बिहेवियर करने लग जाता है और बड़े लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेता है, बड़ों जैसी वो बातें करता है। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो हमारी ही शिकायतों से शुरू हो जाता है कि ये ऐसे ऐसे काम करने लगा जो अपनी एज में इसको नहीं करने चाहिए। यानी कि आज जो गलती है वो पूरी तरह से पेरेंट्स की ही गलती है, क्योंकि पिछले जो टाइम था वो मैंने बताया कि बच्चा थोड़ा भी बड़ा हुआ तो उसकी जो इंद्रियां होती थी उसको उस चीज में, बाहरी दुनिया में खोने ही नहीं दिया जाता था, और उसको बाहर से भीतर की दुनिया में जाने का मौका मिलता था। इसलिए आज की दुनिया में, हमारी बाहरी दुनिया में हम इतने व्यस्त हैं कि हमारी जो आंतरिक दुनिया है वो पूरी तरह से दरिद्र है। जैसा कि ध्यान करते हुए भी ये बात कही जाती है कि आप अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी कॉन्शियस, अपनी अवेयरनेस बाहर की दुनिया से हटा दें और अपनी भीतर की दुनिया में ले आए। वो इसलिए कि बाहरी जगत से ध्यान हटाकर अपने भीतरी जगत में ले आओ। कुछ समय के लिए अपने आप को आप महसूस करो, अपनी इंद्रियों को आप बाहर से हटाकर भीतर की तरफ मोड़ लो। तो उम्मीद करती हूँ ये ज्ञान बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। अब रह गया नचिकेता का तीसरा वर्ग, जो इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अगले सेशन में आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपने क्या सीखा, आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।